बांग्लादेश ने एक दफा फिर से पुकारा है इंडिया को मदद के लिए। बांग्लादेश ने जो किया आज उसको जो है उसकी सजा मिल रही है। दोस्तों बात कुछ इस तरह है कि बांग्लादेश के अंदर इंडियन एम्बासी के बाहर हजारों बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट किया है और ये डिमांड किया है कि इंडिया हमें वीजा दे, क्योंकि बांग्लादेश को मेडिकल असिस्टेंस के लिए, कारोबार के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है मदद करता है इंडिया। और आज इंडिया ने बांग्लादेश पे वीजाज बंद कर दिए हैं। एम्बासी के अंदर जो है इंडियन स्टाफ मौजूद नहीं है। बांग्लादेश तड़प रहा है, इंडिया के कदमों में बैठ गया वीजास के लिए। इतनी बड़ी चेंज आ रही है इस खित्ते के अंदर। बांग्लादेश ने पहले एंटी इंडियन नारे लगाए और आज वो इंडिया के कदमों में बैठ के वीजा के लिए तरस रहा है। जब काटने की औकात नहीं हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। आज की जो खबर जिसके ऊपर मैं पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लेने वाला हूं, यह खबर आपके लिए भी बहुत हैरान करने वाली होगी और पाकिस्तानी भी इस खबर को सुन के पहले तो हैरान होंगे। खबर ये है कि आज से 1947 से लेके अब तक हम यही सुनते थे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग होती है ये जंग करवाता है अमेरिका, क्योंकि उसने अपने वेपन बेचने होते हैं इंडिया को भी पाकिस्तान को भी। लेकिन अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि इंडिया अमेरिका को अपने जो वेपन है वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है, आईटी हो, टेक्नोलॉजी हो या आप डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें, इंडिया जितनी तेजी से ग्रो करता नजर आ रहा है, पाकिस्तान ने क्या उतनी तेजी से डेवलपमेंट की, क्या उतनी तेजी से हमने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रो किया, क्या उतनी तेजी से हमने आईटी को ग्रो किया कि हम इस काबिल हो कि हम भी चाइना को अपनी जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर सके। रीड आउट जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने बहुत उसको जो है सराहा है, बहुत तारीफ की है नरेंद्र मोदी साहब की ये जो कोशिश है इस सिलसिले में। मैं डिटेल से आपके सामने पढ़ूंगी, आपको पता चलेगा। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि जैसे ही ये फ़ोन ख़त्म हुआ उसके कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। तो इस तरीके से ये दो कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में दो बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं। और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। ये दो कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल ज़रूर है। इंस्टाग्राम में आप फॉलो करें। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छा। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। हाँ। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। हाँ। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है। हाँ। वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा। हाँ। किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से है पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। हाँ। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? इंडिया देता है, मेडिकल वीजा भी, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही ना इनको। हाँ। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना? वो तो खुद रुल रहा है भाई। हाँ। आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें। मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया,
अब वो पछताएंगे। देखें, इंसान इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान, किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है। अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे ज़मीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले, इनको वीज़े नहीं मिलने वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, और ये ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हम एक खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है। इन्होंने किसी भी एमएसटी के आगे जाके एहतजाज करने की, वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज़्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज़ उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखें, यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया एमएसटी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा करके रहता, अब ये हरकतों पे हो जाना। इससे आपने डेफिनेटली मीडिया पर्सन है, अपने हिस्ट्री को भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। 1947 से लेके आज 2024 तक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी बात बताई जाती है कि जी अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया को लड़वाता है और अपने हथियार बेचता है, ऐसे ही बताया जाता है। जी बिल्कुल, ये लेकिन इसमें मतलब ज़ाहिर है सच भी है इसमें, तो कुछ नहीं, लेकिन अब ये है कि इंडिया उल्टा अमेरिका को अपना डिफेंस जोन से है, वो वेपन्स जोन से है, वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। आपको ये सुन के कैसा लगेगा इंडिया, कि वो देखिए जी, इंडिया इसमें कोई शक नहीं है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और उसने बड़ा पिछले चंद सालों में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है, और मतलब सिर्फ वेपन्स के हवाले से नहीं, आईटी की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर की हम बात करें, तो दुनिया में उसका एक लेवल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारी जो है ना वो जंग हथियारों की नहीं होनी चाहिए, हमारी उनके साथ जंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। हमारी मतलब सॉफ्टवेयर हम उनसे बेहतर बनाए, उनसे हम कुछ सीखें, वो जो कर रहे हैं उनकी दौड़ में हम जाएं। अपनी गुर्बत को कम करने के लिए कुछ हमें करना चाहिए। अगर हम वेपन्स में लगे रहे तो हमारा हाल भी वही जो है वो लीबिया, शाम और बिल्कुल जो ठीक है इस तरह के कंट्रीज ऐसा। ये बात आपने यहाँ पे तो कर दी, आपको पता है कि ये कौन सा कोई मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं अपलोड करेंगे। यही सेम चीज आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे कह सकते हैं कि भाई हमें इंडिया से जंग नहीं करनी। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ये दिखाया जाता है दुश्मन कंट्री है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बताया जाता है जी वो ऐसे हैं, हिंदू हैं। लेकिन आपको लगता है कि यही सेम चीज हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बताने की जरूरत है कि भाई ये सोच को बदलो, जंग वाली बात से आगे निकलो, उनसे सीखो, उनके साथ मिलके कुछ काम करो। सर, मैं तो मैं सैटेलाइट टेलीविजन के लिए होस्टिंग करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, तो मैं तो उधर भी कहता हूँ कि हमें अपने जो हमसायों के साथ है वो बना के रखनी है, उनके साथ हमने जो है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, हमने अपनी गुर्बत को खत्म करना है। ठीक है, जंगों में कुछ नहीं रखा। जो नरेंद्र मोदी हैं वो जब यूक्रेन गए थे तो उसी वक्त से ये बातें चल रही थी कि ये क्या एक एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब आप इतने बड़े मिशन पर, मतलब ये कि इतने बड़ा एक विजिट उनका, पहले रशिया और उसके बाद फिर पोलैंड और फिर यूक्रेन, उस पर कोई भी बात पहले से नहीं कही जा सकती, हतमी नहीं हो सकती ऐसी कोई भी बात याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, यही वजह है कि पहले इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं की गई। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये कहा, आप मेरा प्रोग्राम वाला उठाकर देखिए कि ऐसा कुछ है और होगा। अच्छा चलें, वो तो हम आगे चल के बात करते हैं। रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी साहब से जो बात की है उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये कहा गया है कि द प्रेसिडेंट कमांडेड द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज हिस्टोरिक विजिट्स टू पोलैंड एंड यूक्रेन। मैंने आपको पहले ये कहा कि अमेरिका की तरफ से कमेंड किया गया, प्रेसिडेंट जो बाइडेन लॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीस एफर्ट्स। और उसमें कहा है कि जो हिस्टोरिक विजिट उनका था वो भी, यानी अमेरिका भी उनके विजिट को हिस्टोरिक कह रहा है, तारीखी कह रहा है।
ये कौन कह रहा था कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तो बड़े ही खराब हो गए हैं, ये तो उस नहज पर पहुंच गए हैं कि ये तो अभी जंग लग जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, अब देखिएगा क्या होगा। फिर कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें। आजकल के दौर में जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है उसमें कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।